नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार भय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अब भारत के अंदर जितनी भी चलने वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, सरकार इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए नए मतलब कि हर समय जो है वो नए नए कुछ ना कुछ करती रहती है। अब यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है V2V सेफ्टी सिस्टम, यानी कि व्हीकल टू व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, जिसमें सड़कों पर गाड़ियां करेंगी एक दूसरे से बात, यानी कि जितनी भी व्हीकल्स होंगे ये एक तरीके से एक दूसरे से ऑटो कनेक्टेड रहेंगे। किस तरीके से ये फीचर काम करेगा, किस तरीके से आपकी जान बचाएगा और ये आने वाले समय में कितना फायदेमंद होगा भारत के लिए, और इसका यूज क्या कोई देश करता है या फिर नहीं करता है, ये पूरी टेक्नोलॉजी है क्या, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं और डिटेल में सारी चीजें जो है बताते हैं। साथियों, अगर आप हेडलाइंस देखें तो ऑल व्हीकल्स टू बी फिटेड विथ V2V कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम अक्टूबर 1 2028, यानी कि 1 अक्टूबर 2028 से जितनी भी गाड़ियां होंगी सबके अंदर ये जो सिस्टम है वो फिटेड होना चाहिए, ये अनिवार्य हो जाएगा। क्या है ये सिस्टम, चलिए डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पर नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, लेकिन अगर नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और दोनों आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, मतलब अच्छी चीज है। देखिए, ये V2V कम्युनिकेशन है क्या, यानी कि व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी है। यानी कि जैसे एक गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी है, ये दूसरे गाड़ी से कनेक्टेड रहेगी, उससे जो है अपनी जानकारी जो है वो यहाँ पर साझा कर पाएगी। यानी कि इस तरीके से आगे चलने वाली गाड़ियां पीछे वाली जो है गाड़ियों से यहाँ पर कनेक्टेड रहेंगी। ये तो मतलब आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, अभी डिटेल में इसको जो है वो समझते हैं, क्योंकि इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि खबर क्या है और इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, सरकार ने पेश किया है V2V का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, यानी कि जिसको कि मोर्ट कहा जाता है, MORTH, इसके द्वारा इसने सेंट्रल के जो साथियों सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो 1989 है उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है, और इसमें फेज वाइज जो है इसको लागू करने का नियम बनाया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और स्टेक होल्डर्स को नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जो है वो पूरा समय मिलेगा। जो आपका यहाँ पर हुआ था, क्या कहते हैं, इथेनॉल वाला मैटर, उस तरीके से नहीं होगा कि 2030 तक का लक्ष्य है तो पहले ही निपटा दो क्योंकि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सुझाव और आपत्तियां भी यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो मांगी गई हैं। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने स्टेक होल्डर से यहाँ पर इनपुट मांगा है, यानी कि जो भी लोग मतलब एक तरीके से कंपनी संचालन करने वाले हैं, गाड़ियां बनाने वाले हैं, उन सबसे यहाँ पर साथियों सुझाव इसके बारे में मांगा है। अब ये V2V व्हीकल टू व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है, ये है क्या, काम कैसे करेगी। तो देखिए, V2V यानी कि गाड़ियों के बीच में सीधा वायरलेस डेटा एक्सचेंज होगा, यानी कि बिना किसी भी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की जरूरत के आस पास की गाड़ियां रियल टाइम में एक दूसरे को अपनी निजी जानकारी जो है वो यहाँ पर भेज भेज और रिसीव भी कर सकती हैं, यानी कि वो अपनी जानकारी दूसरे को दे भी सकती है और उससे ले भी सकती है। अब साथियों, ये किस तरह डेटा शेयर होगा, तो पहले साथियों इसमें क्या क्या डेटा शेयर होगा, तो इसमें स्पीड होगी, पोजीशन होगी, डायरेक्शन होगी और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन वगैरह भी होगा। साथियों, यह डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, जो कि 5.875 गीगा हर्ट्ज जो होगा, ये इसकी मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा। ये आपको समझने वाली चीज नहीं है और वैसे भी आपकी जरूरत की चीज नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ काम कैसे करेगा। जैसे अगर आप देखें इसको, इस इमेज को, तो ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है वे अपनी अगली वाली गाड़ी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। मतलब यह जो है वो इसको सिग्नल भेज सकती है, बता सकती है कि देखिए आगे क्या है, मेरी स्पीड क्या है। जो ये गाड़ी आगे जा रही है, ये अपने पीछे जितनी भी गाड़ियां, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसे, यह इसको भी बताएगी, इसको भी बताएगी, इसको भी बताएगी, इसको भी बताएगी, मतलब सबको जो है वो यहाँ पर अपनी जो इसकी लोकेशन क्या है वो बताएगी, स्पीड वो कितनी स्पीड से चल रही है वो साझा करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब किस दिशा में जा रही है, किस लेन में जा रही है, वो सारी चीजें शेयर करेगी। साथ में यहाँ पर आगे जो है वो ट्रैफिक कितना है, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी जानकारी जो है वो अपने पीछे वाले को देगी। अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा है, तो एक बार यहाँ पर इमेजिन करिए कि जो ये गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कोई मतलब व्हीकल ना होके एक मतलब कि छोटा व्हीकल ना होके ये कोई बड़ा व्हीकल है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है साथियों, ये एक बड़ा सा जो है वो ट्रक है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये ट्रक हो गया, अब तो इसके जो आगे की चीजें हैं, अब इसके जो आगे की चीजें हैं इस लेन की, इन गाड़ियों को तो नहीं दिखाई दे रही होंगी। और मानकर चलिए कि ये वाली जो गाड़ी चल रही है, ये अचानक से इसके आगे कोई ऐसा चीज आ जाए, मतलब मान लीजिए कि ब्रेकर आ जाए, गड्ढा आ जाए, या फिर कुछ भी ऐसा आ जाए जिसके वजह से ये अचानक ब्रेक लगा दे। तो जब ये अचानक ब्रेक लगाएगी तो पहला तो ईवी गाड़ी जाकर इससे भिड़ सकती है। इसके बाद जो ये ट्रक है, अब मान लीजिए कि अगर इसके आगे वाली भी गाड़ी अगर लगाई, ये बीच में गाड़ी नहीं भी होती, तो इनके बीच में गैप कम है, तो ये ट्रक के पीछे का तो जो नहीं देख पाते, ये गाड़ी तो मान लीजिए कि देख ली कि हाँ ब्रेक लगाया, ट्रक वाला देख लिया कि ब्रेक लगा दिया है ये, तो ये भी ब्रेक लगाएगा, ये भी ब्रेक अप्लाई करेगा। लेकिन ये साथियों यहाँ पर क्या है कि जो इनके पीछे की गाड़ियां हैं वो इस चीज को नहीं देख पाएंगी, और शायद वो अपनी स्पीड भी कम ना कर पाए और आकर फिर जो है वो इस ट्रक में जो है वो भिड़ जाए, यानी कि इस ट्रक में लड़ जाए, और जिसके वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए। तो साथियों जो ये नया फीचर है, इसमें क्या होगा, जो V2V कम्युनिकेशन वाली बात है, इसमें होगा क्या कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा जो है वो डाटा साझा कर रही है ये वाली गाड़ी अपने पीछे वाली गाड़ी के साथ। तो अब यहाँ पर ट्रक भी है अगर, तो उस वाली गाड़ी को पता है कि सामने वाली गाड़ी की रफ्तार क्या है, वो किस रफ्तार से चल रही है। जैसे ही अचानक ब्रेक लगाएगी, ये तुरंत इसको इस गाड़ी के डैशबोर्ड में इसको सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ इस गाड़ी ने जो है वो ब्रेक लगा दिया है। अब ये खुद ऑटोमेटिक जो है वो रुक जाएगा। इसमें भी साथियों 3 स्टेप्स हैं, मतलब कि सिचुएशंस के हिसाब से कि बहुत ज्यादा खतरा है, कम खतरा है, ये कंट्रोल हो सकता है नहीं, तो ये फिर उस हिसाब से जो है वो सिस्टम यहाँ पर जो है वो एक्टिवेट होगा और रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर साथियों इसका फायदा है कि जितनी भी गाड़ियां होंगी आपस में कनेक्टेड होंगी, तो इसके वजह से जो भी गतिविधि ये करेगी वो सबको पता होगी, और इसके वजह से वो सब भी अलर्ट होंगी और जो है वो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगी अगर कुछ भी ये आगे जो है वो गड़बड़ होता है तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। अभी साथियों यहाँ पर बात यह है कि अभी अभी की सेफ्टी और जो ये V2V है इसमें फर्क क्या है। देखिए पुराना भी यहाँ पर चल रहा है जिसको कि अडास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैमरा, रडार और सेंसर जो है वो लगा होता है। लेकिन साथियों इसमें फर्क क्या है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें फर्क क्या है कि सिर्फ ये वही देख सकता है जो सीधा नजर आता हो, यानी कि जो लाइन उसके सामने वाली लेन में जो है वो नजर आ रहा हो, सिर्फ यह उसी को देख पाता है। यह बड़े ट्रक या ट्रैफिक के पीछे छुपे खतरे को जो है वो नहीं पहचान पाता है। जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा ट्रक है और ये पूरा आपका रोड है और इस पर जो है वो जा रहे हैं, और यहाँ पर पीछे एक छोटी सी कार है, इसके आगे साथियों मान लीजिए कि एक कार है, और इसने जो है वो अचानक से ब्रेक लगाया, तो ये ट्रक वाला तो खैर ये देख लेगा लेकिन ये नहीं देख पाएगा। और अगर इसके अंदर ये वाला सिस्टम लगा है जिसको कि अडास बोला जाता है, तो भी जो है वो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो फिर जाकर इसमें भिड़ जाएगा। लेकिन जो ये पूरा नया वाला आ रहा है वो इसी को रिप्लेस करने के लिए और इसको सिक्योर बनाने के लिए आ रहा है। वहीं साथियों मौसम या फिर रोशनी कम होने पर इसकी सटीकता घट जाती है, और हर गाड़ी जो है वो अपने आप में अकेली है, बाकी गाड़ियों से कोई सीधा संपर्क नहीं है। यानी कि जितनी भी व्हीकल हैं जो अडा सिस्टम इंस्टॉल है उनमें उनमें मतलब कि वो अकेले काम कर रही हैं, वो अपने आप जो है वो सारा चीज अपना अपना देख रही हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो ये V2V कम्युनिकेशन है इसमें साथियों ये वायरलेस है, रियल टाइम है और 360 है। यानी कि एक तो ये वायरलेस है बिना किसी वायर वगैरह के झंझट के, ये रियल टाइम में होगा, यानी कि एक्चुअल टाइम में जो है चीजें यहाँ पर पता चलेंगी, और ये 360 डिग्री यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी साइड की जो है वो यहाँ पर ये दिखाएगा, चीजें जो है वो बताएगा। साथियों इसमें दिखे या न दिखे, सिग्नल में हर आसपास की गाड़ी का जो है वो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां ही एक दूसरे को जो है वो डिटेल शेयर कर रही हैं। तो मतलब सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कितना भी बड़ा अवरोध है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गाड़ी खड़ी है तो वो एक दूसरे को यहाँ पर डाटा ट्रांसफर कर देंगी। इसके बाद साथियों ट्रैफिक मोड़ या बड़ी गाड़ियों के पीछे छुपे खतरे को भी यहाँ पर भापा जा सकता है। कई बार आप लोग देखते होंगे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इस तरीके का एकदम शार्प कर्व है और यहाँ से, और वो पहाड़ी वाला इलाका है, और मान लीजिए इधर से एक गाड़ी आ रही है और इधर से भी एक गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता था कि मान लीजिए कि सिंगल लेन है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी, मान लीजिए कभी हारन बजाया नहीं बजाया। तो ये जो सिस्टम है ये पहले ही अपने से देख लेगा कि हाँ सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, जो ये वाली व्हीकल होगी इसको भी पता होगा, जो ये व्हीकल होगी इसको भी पता होगा कि हाँ सामने से जो है वो गाड़ी आ रही है, वो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है साथियों, ये जो डिस्टेंस है इनकी एक दूसरे से बात करने की, ये लगभग 1 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, मतलब ये 1 किलोमीटर की दूर तक की गाड़ियों में कनेक्टेड हो सकता है।
साथ में साथियों इस पर मौसम और रोशनी से बेअसर है, यह रेडियो सिग्नल पर आधारित है और यह जो आडास के साथ मिलकर काम करता है, यह अकेला नहीं है। यानी कि यह जो सिस्टम बनाया जा रहा है, यह ऐसा नहीं है कि अब इसके वजह से अडास खत्म हो जाएगा, अडास अभी भी रहेगा, यह अडास के साथ ही मिलकर यहाँ पर जो है ये काम करेगा। अब साथियों बात करते हैं कि V2V सिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए, यह गाड़ी में लगी V2V यूनिट लगातार जो है वो सिग्नल भेजेगी, जो कि अपनी स्पीड, पोजीशन, दिशा जैसी जानकारी हर सेकंड जो है वो बिना मतलब के ही ऐसे फैलाती रहेगी। मतलब कोई पूछे ना पूछे वो देती रहेगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। रोकने का कहने का अर्थ है कि मतलब ये अगर ऑन है तो वो अपने आप जो है प्रसारित करती रहेगी। जैसे कि जहाज जो होती हैं पानी में चलने वाली, तो उनके अंदर भी एक इस तरीके की ही टेक्नोलॉजी यूज होती है कि जब भी चाहे छोटी जहाज हो चाहे बड़ी जहाज हो, सबके अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है और वो अब ऑटोमेटिक मतलब कि अपनी जानकारी जो है वो अपने पास वाली जहाज को देती रहती हैं, जिससे कि सामने वाली जहाज को पता चल जाता है कि ये किधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस टाइप की जहाज है। मतलब उस जहाज के बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है वो दूसरे जहाज को पता चल जाती है। एक दूसरे को वो अपने आप ही शेयर कर लेती हैं, उसके लिए कोई मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, बताना नहीं पड़ता। उसी तरीके से कुछ यह भी काम करेगा। दूसरा साथियों, यह आसपास की गाड़ियां जो है वो सिग्नल रिसीव करती हैं, यानी कि यहाँ पर यह एक फ्रीक्वेंसी है जो कि बिना इंटरनेट के सीधा यहाँ पर गाड़ियों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। वहीं सिस्टम खतरे को पहचान कर अलर्ट देता है, यानी कि अगर टक्कर की आशंका बने तो ड्राइवर तुरंत ही यहाँ ड्राइवर को जो है वो अपने डैशबोर्ड पर चेतावनी दिख जाती है। वहीं साथियों अडास के साथ जो है वो मिलकर यहाँ पर एक्शन भी ये लेती है, यानी कि जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का जो फीचर है उसको भी यहाँ पर एक्टिवेट ये कर देता है। यानी कि अगर उसको लगे कि अब ड्राइवर खुद से जब तक डिसीजन लेगा तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक जो है खुद ही यहाँ पर ब्रेक लगा लेती है। इस तरीके का काम यहाँ पर साथियों ये करती है। अब साथियों बात करते हैं AIS 230, जो कि वो स्टैंडर्ड है जो सब कुछ यहाँ पर तय करता है। AIS का अर्थ होता है साथियों ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से तैयार किया गया है, जो सभी V2V डिवाइस के लिए कॉमन प्रोटोकॉल जो है वो तय करता है। इसमें साथियों रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्नल कितनी दूर तक जो है और कितनी सटीकता से पहुंचे, साइबर सिक्योरिटी यानी कि हैकिंग और फर्जी सिग्नल से गाड़ियों को सुरक्षित रखना, क्या कहते हैं रिसीवर सेंसिटिविटी यानी कि कमजोर सिग्नल को भी सही तरीके से पकड़ पाना, और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल टेस्टिंग है यानी कि गर्मी, नमी, धूल जैसी भारतीय परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर रहे, इसका जो है वो ये यहाँ पर सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ें और बात करें कि कब से यह और कब यह जो है लागू होगा, क्या क्या इसमें होगा, पूरा टाइमलाइन। तो देखिए आज अगस्त 2026 के अंदर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें स्टेक होल्डर्स का इनपुट मांगा गया है, यानी कि उनकी राय मांगी गई है, और 1 अक्टूबर 2027 को वॉलेंटियर फिटमेंट पर जो AIS है 230 वो अनिवार्य हो जाएगा। शुरुआती तौर पर V2V लगाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को कॉमन स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना होगा, और 1 अक्टूबर 2028 तक सभी नई LMN जो गाड़ियां हैं, LMN कैटेगरी क्या है साथियों, तो देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो 3 कैटेगरी में बांटी जाती हैं, LMN कैटेगरी में बांटा गया है। L का मतलब है 2 पहिया या फिर 3 पहिया वाहन, जिसमें कि आपके ऑटो रिक्शा, स्कूटर और मोटरसाइकिल आते हैं, और साथ में पैसेंजर यानी कि जो M का अर्थ है वो पैसेंजर है, जैसे कार, SUV, बस जैसी गाड़ियों के लिए, और N का अर्थ है कि गुड्स व्हीकल जो कि ट्रक और यहाँ पर जो लाइट कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो सारे, मतलब जो सामान वगैरह ढोते हैं, तो यह उनमें साथियों अनिवार्य होगा, और हर नई गाड़ी बिना V2V के बिक नहीं सकेगी। कानूनी अनिवार्यता जो है वो 1 अक्टूबर 2028 तक यहाँ पर कर दी जाएगी। अब साथियों यह अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नोटिफिकेशन आने पर तारीख बदल भी सकती है, यानी कि अभी सिर्फ यह राय मांगी गई है। हो सकता है कि इसमें जो कंपनियां उनके द्वारा कोई सुधार सजेस्ट किया जाए, तो हो सकता है कि उसको करने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, तो इसके वजह से ये टाइम वगैरह भी जो है वो अभी आगे पीछे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब आप अपनी आंखें से नहीं देख सकते हैं तब भी यहाँ पर ये V2V देखेगा, किस तरीके से काम करेगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। बाकी आप मतलब कि इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर हाईवे पर तीन गाड़ियां एक के पीछे एक हैं, जिसमें कि गाड़ी ए जो है वो सबसे आगे है, गाड़ी बी जो कि बड़ा सा ट्रक है जो कि नजर को रोकता है, और आपकी गाड़ी मान लीजिए कि एकदम पीछे है, तो जो बिना V2V के
आप गाड़ी ए अचानक अगर ब्रेक मारती है, यानी कि ये वाली गाड़ी अगर अचानक से ब्रेक मारे, तो जो गाड़ी बी है, बड़ा ट्रक बीच में होने से आप जो है उसको नहीं देख पाएंगे। अब क्योंकि ये रोक रहा है इसको, तो नहीं देख पाएंगे, और पता भी चलेगा तब मतलब जब तक पता चलेगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर यहीं V2V रहेगा, तो जो ये गाड़ी है ये डायरेक्ट इसको सिग्नल दे देगी कि देखो भैया हम ब्रेक मार लिए हैं, तुम भी मार लो, तुम्हारे आगे ये ट्रक है, इसको भी बता देगी कि हम जो है वो ब्रेक मार लिए हैं। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक दबाना स्टार्ट करेगा, इस गाड़ी को भी पता चल जाएगा, उस गाड़ी को भी पता चल जाएगा, और दोनों गाड़ियों के जो अपने सिस्टम है V2V, ये फिर डिसाइड करेंगे कि यह जो है वो ड्राइवर पर छोड़ना है, ब्रेक लगाना है या कंट्रोल करना है, या फिर अगर उनको लगेगा कि अब इस पर खुद से कंट्रोल करना ऑटोमेटिक जो है वो जरूरी है, तो वो तुरंत जो है वो यहाँ पर जो ADAS सिस्टम है उसकी सहायता से तुरंत ऑटोमेटिक जो है वो ब्रेक लगा देंगे। तो इसके हेल्प से साथियों यहाँ पर जो दुर्घटना है वो यहाँ पर नहीं घटेगी। अब साथियों एक आंकड़ा भी देख लीजिए कि जो सड़क सुरक्षा, इसका असली आंकड़ा आपको मैं बता देता हूं। लगभग 4.8 लाख से अधिक जो है वो सड़क हादसे यहाँ पर 2024 के अंदर जो है वो यहाँ पर जो MORTH है इसके द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें साथियों 1.7 लाख से अधिक जो है मौतें, यानी कि हर घंटे लगभग 20 मौतें जो हैं वो यहाँ पर हुई हैं, और वहीं मतलब हो रही हैं। और यह 70% से अधिक हादसे की वजह जो है वो ओवर स्पीडिंग है, यानी कि ओवर स्पीड के द्वारा होता है, और यहाँ मतलब कि स्पीड ज्यादा है। और यहाँ पर साथियों लगभग 90 से 95% जो हादसे होते हैं उनका जो मेन रीजन होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा फॉल्ट किया गया होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो उतना सक्रिय नहीं था, या फिर उसके गलती के वजह से जो है वो यहाँ पर हादसे हुए हैं। साथियों V2V जैसी टेक्नोलॉजी का मकसद इन्हीं हादसों को समय रहते रोकना है, और खासकर वो हादसे जो देर से पता चलने के वजह से यहाँ पर होते हैं। तो इन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो किया जा रहा है। अब दुनिया में साथियों V2V कहाँ है और भारत में कहाँ है, तो देखिए यह चीन, जापान जैसे जो देश हैं, अमेरिका, कई यूरोपीय देश V2V और V2X टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट और कुछ प्रोडक्शन गाड़ियों जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि अभी ये लागू कहीं पर भी नहीं है, और अभी तक किसी भी बड़े देश ने V2V को कानूनी अनिवार्य नहीं किया है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तो भारत इसे अनिवार्य करने वाला जो है वो पहला बड़ा देश जो है वो बनकर निकल सकता है। ठीक है, बाकी आई होप ये सिस्टम तो अच्छा है ही, और शायद इसके वजह से चीजें थोड़ी सी और यहाँ पर सही हो जाए, और जो एक्सीडेंट का है वो थोड़ा सा कम हो तो और भी बेहतर ही है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।